प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज अपन क्लास 10 के अंदर त्रिकोणमितीय अनुपात का अध्ययन करने वाले हैं, जिसके अंदर आपके जो यूनिट 6, 7 और 8 जो इसके ऊपर आधारित है, इसके अंदर किस प्रकार के जो फॉर्मूले हैं एवं इसके अंदर एक जो कोण यानी थीटा कोण की जो न्यून कोणों की एक सारणी है, उसके अंदर किस प्रकार से अपन अलग अलग प्रकार के जो डिग्री के मान हैं उन सारणी के अंदर किस प्रकार से उसको ज्ञात कर सकते हैं, उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक है ये एक अंग्रेजी शब्द है जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसके अंदर जो ट्री है जिसका अर्थ होता है 3, गोन का अर्थ होता है भुजा, और जो मैट्रिन है जिसका अर्थ होता है माप। तो इसका मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसके अंदर अपन किसी समकोण त्रिभुज होता है, उस समकोण त्रिभुज के अंदर उसकी भुजा और कोणों के बीच में क्या संबंध होता है उसका अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर जो यूनिट 6 नंबर है आपकी, उसके अंदर इसके अंदर एक विशेष कोणों से संबंधित सारणी है। उस सारणी के प्रयोग के द्वारा अपन इस यूनिट 6 के अंदर जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं उनको इस सारणी के द्वारा अपन हल कर सकते हैं। जो त्रिकोणमितीय रेशियो है जिसके अंदर 6 प्रकार के हैं, एक है साइन थीटा, दूसरा है कोस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, कोण थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसके अंदर एक तो 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री के। इनके मानों की अपन को आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार के जो मान दिए हुए थे तो इनके मान अपन किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, इसको ज्ञात करने का एक ट्रिक है। उस ट्रिक के अनुसार आप इसको याद कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के जो टीचर होते हैं वो उसके ऊपर अलग अलग प्रकार की ट्रिक का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से मैंने भी इसके ऊपर एक अपनी एक ट्रिक बना रखी है कि हम क्या मानते हैं, इस सारणी के अंदर जो अपन को सबसे पहला जो कॉलम है साइन वाला, उस साइन वाले कॉलम के जो मान हैं वो अपन ज्ञात करते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए मैंने अपनी एक ट्रिक बना रखी है। उस ट्रिक का प्रयोग करके आप भी इस सारणी के अंदर जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इनके मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब आपके सामने देखो, इसके अंदर आपको 1, 2, 3, 4 और 5 कॉलम दे रखे हैं, और इन 5 कॉलम की साइड के अंदर आपको इनके मान है वो ज्ञात करने हैं। तो इसमें कॉलम कितने हैं? 5। और जो सबसे पहला कॉलम है वो कौन से शुरू हो रहा है? 0 डिग्री से शुरू हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके मान को ज्ञात करने के लिए 0, 1, 2, 3 और 4 इस प्रकार से 0 से लेकर 4 तक अंक लेता हूँ, और उनके प्रत्येक अंक के अंदर 4 से उसको डिवाइड कर देता हूँ। इसको 4 से डिवाइड करने पर 0 के अंदर 4 का अगर
भाग दिया जाता है तो 1 आता है। इसके अंदर इसका पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, उसको है जैसा का जैसा रहने दो। अगर ये देखो संख्या दोनों आपस में कट रही है तो इसका मान 1/2 हो सकता है। इसमें भी भाग नहीं जा रहा है जैसा का जैसा रख दो, इसमें 1 बार जा रहा है। ये जो हल करने पर जो मान है, इस मान का क्या निकालना होता है, वर्गमूल लेना पड़ता है। तो अगर आप 0 का वर्गमूल लेंगे, 1/4 का वर्गमूल लेंगे, 1/2 का वर्गमूल लेंगे, √3/4 का वर्गमूल लेंगे और 1 का वर्गमूल लेंगे, तो 0 का वर्गमूल 0 होता है, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसका मान आएगा 1/2। 1 का वर्गमूल 1 होता है, लेकिन जिस संख्या का वर्गमूल नहीं होता उस संख्या को रूट में रहने दीजिए, तो यहाँ पर √2 आ जाएगा। 3 का भी नहीं होता है तो √3, 4 का होता है 2 और 1 का होता है 1। तो हमारे पास जो मान प्राप्त हुए हैं, ये हमारे पास साइन थीटा के अंदर 0 से लेकर 90 डिग्री तक जो मान दे रखे हैं उनके अंदर अपन इनका उपयोग करते हैं। तो साइन जो 0 डिग्री है उसके लिए मान होता है 0, साइन 30 डिग्री के लिए मान होता है 1/2, साइन 45 के लिए मान आता है 1/√2, साइन 60 के लिए मान आता है √3/2 और साइन 90 के लिए मान आता है 1। इसी प्रकार से जो कोस थीटा है, इसके अंदर जो पहला कॉलम आया है, दूसरा कॉलम इसके ठीक विपरीत क्रम से आप इसको लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर 1 है तो कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, 30 डिग्री का मान होता है √3/4, 45 का मान 1/√2, 60 का मान 1/2 और इसका मान 0। फिर अपन को टेन थीटा का मान निकालना है। टेन थीटा के अंदर क्या करते हैं कि भाई टेन बराबर, हमने एक फॉर्मूला होता है टेन बराबर कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी साइन थीटा के अंदर कोस थीटा का भाग लगाना होता है। तो उस प्रकार से अगर आप साइन के अंदर कोस थीटा के भाग लगाओगे कि 0 में 1 का भाग लगाने पर आपके पास 0 आएगा। 1/2 के अंदर रूट, यहाँ पर सॉरी मान है 3/2, कि 1/2 में √3/2 का भाग लगाओगे तो 2 से 2 कट जाएंगे, ऊपर 1 नीचे 1 √3, तो इसका मान आएगा 1/√3। इसी प्रकार उसी संख्या में उसी संख्या का भाग हमेशा 1 बार जाता है। यहाँ भी 2, नीचे भी 2 है, 2 से 2 कट जाएंगे, ऊपर क्या बच गया √3/1 यानी √3। अगर किसी संख्या के बट्टे में 0 होता है भाग में, तो उसका भाग कभी भी जाता नहीं है, अपरिभाषित, यानी उसको आप अनंत लिख सकते हो। कोट होता है वो 10 का ठीक उल्टा है, ये √3, यहाँ 1/√3 और 0। जो सेक थीटा है, सेक बराबर हमने होता है 1/cos थीटा। तो इस फॉर्मूले की सहायता से अपन इसके मान को ज्ञात कर सकते हैं कि जो सेक थीटा होता है वो कोस थीटा का जो मान होता है, इसके अंदर जो अंश और हर है, इसके अंदर जो हर है उसको अंश बना दीजिए, अंश को हर बना करके आप कोस थीटा के लाइन के अंदर जो मान दिए हुए उसको सेक थीटा के अंदर लिख दीजिए। यानी ये 1 यानी इसके नीचे भी 1 है, तो 1/1 का जो आप व्युत्क्रम अगर करोगे तो 1 ही आना है। इसका करोगे तो क्या आएगा 2/√3, इसका आएगा √2/1, यहाँ आएगा 2/1, ये 0/1 है। इसका आप उल्टा करोगे तो 1/0, यानी बट्टे में 0 आने पर उसका मान है परिभाषित यानी अनंत होता है। ऐसे ही जो सेक थीटा होता है वो कोसेक थीटा है, वो सेक थीटा का उल्टा होता है, यानी अनंत। ये 2, ये √2, ये 2/√3 और ये 1। इस सारणी की सहायता से आप जो आपकी एक्सरसाइज 6 दे रखी है उस सारणी के अंदर आपको सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं उसके लिए आपको ये सारणी आनी है, वो बहुत ज़रूरी है। और इस सारणी की सहायता से आप किसी भी प्रकार के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं।
इस पर आधारित अपन कुछ प्रश्न हैं वो लेकर के हल करते हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है कि साइन 30 डिग्री डॉट कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 कोस 60 का मान ज्ञात करो। तो आपके सामने जो मान दे रखे हैं, जो आपको मान दिए हुए हैं, उनका इस सारणी के अंदर भाई साइन 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री का इस सारणी के अंदर अपन मान देखिए क्या होता है 1/2। तो जहाँ साइन 30 है इसका अपन अगर हल करते हैं तो साइन जो 30 डिग्री है कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 और कोस 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री इसका मान है 1/2। यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा है। कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री कोस वाला जो सारणी का पद है उसके अंदर 30 डिग्री के सामने देखिए क्या मान है √3/2, तो इसका मान आ जाएगा √3/2। यहाँ धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह लगा दीजिए। साइन 60 डिग्री, साइन के सारणी के अंदर देखो जो 60 डिग्री उसका मान क्या दे रखा है √3/2, तो यहाँ पर आप लगा दीजिए √3/2, इसको गुणा कर दीजिए। कोस 60, कोस 60 का मान क्या है 1/2, 1/2। अपन अगर किसी भी जो पद होते हैं सरल भिन्न के अंदर इनको अपन हल करते हैं तो सबसे पहले गुणा है भाग है, उनमें से अगर कोई भी दिया हुआ होता है तो सबसे पहले इन्हीं को हल किया जाता है। तो इसके अंदर देखो सबसे पहले 1 और √3 को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो √3, 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4, ये प्लस का प्लस, √3 को 1 से गुणा करोगे √3, 2 को 2 से गुणा किया 4। अब ये दोनों आपके पास में प्लस के रूप में हैं। अगर कोई संख्या प्लस या माइनस होती है तो उनका सबसे पहले लघुत्तम लिया जाता है, और लघुत्तम हमेशा हारों के पदों का होता है। इसके अंदर पहले जो भिन्न है उसके अंदर 4 है, दूसरे में भी 4 है। अगर दोनों के हर समान हैं तो उसका एलसीएम भी वही आता है, यानी 4 का 4। लघुत्तम लेने के पश्चात अपन इसको हल करते हैं कि 4 का भाग 4 में लगाओगे एक बार, जो हल आता है उसको ऊपर वाले से 1 को √3 से गुणा किया √3, प्लस का प्लस एक बार 1 को वापस इससे गुणा किया √3, तो कितने √3 प्लस √3 2 बार √3 हो गए बट्टे 4। इस 2 से ये 4 है वो कट सकता है, तो हमारे पास इसका माना जाएगा √3/2, ये इसका हल हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन एक प्रश्न और करते हैं। tan 30 बटे tan स्क्वायर 60 + 1 का मान ज्ञात करो। तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान क्या है हमारे पास 1/√3। तो इसका अपन हल करते हैं कि tan 30 डिग्री बटे tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1। तो tan 30 का मान है हमारे पास 1/√3, ये डिवाइड का डिवाइड, tan 60 का मान क्या है √3, और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका भी अपन स्क्वायर लगा देते हैं, ये प्लस 1। तो यहाँ 1/√3 तो है जैसा का जैसा आएगा। √3 को √3 से
गुणा करते हैं तो 3 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/√3/4। अब ये डिवाइड में है, इसके नीचे कोई पद नहीं है तो 1 है। और अगर इस प्रकार के पद के अंदर डिवाइडेशन अपन को दे रखा है तो नीचे वाले पद में जो अंश है वो हर में और हर है वो अंश में बदल जाता है। तो इसका हमारे पास जो मान है वो क्या होगा कि 1/√3 तो है जैसा का जैसा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका मान क्या जाएगा 1/4। तो हमारे पास क्या जाएगा 1/4√3 इसका हल आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस सारणी के प्रयोग के सहायता से आप इस प्रकार की जो एक्सरसाइज है इस एक्सरसाइज को हल करने का प्रयास कीजिए। अब इसी त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर आपको आगे वाली जो एक्सरसाइज है 7 और 8 नंबर, उसके अंदर भी इसके कुछ विशेष प्रकार के जो फॉर्मूले हैं उनका उपयोग होता है। तो अपन उस प्रकार के फॉर्मूले हैं वो किस प्रकार से बना सकते हैं।